बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। दूसरी ओर एनडीए ने बिहार विधानसभा चुनाव में बहुत बड़ी जीत दर्ज करने का टारगेट रखा है। आज पटना में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में एनडीए की बैठक हुई, जिसमें बिहार की 243 सीटों में से 225 सीटों पर जीत हासिल करने का टारगेट सेट किया गया। यानी कि जीत के स्ट्राइक रेट का टारगेट 90% से ज्यादा रखा गया है। आज की बैठक में एनडीए ने एक और बात साफ कर दी, बिहार एनडीए 2025 विधानसभा चुनाव नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही लड़ेगा। यानी साल भर पहले ही एनडीए ने अपना कैप्टन भी ऐलान कर दिया है। तो वहीं युवाओं को जोड़ने को लेकर खास रणनीति बनाई गई। देखिए, एनडीए का महामंथन मिशन बिहार इलेक्शन। बिहार चुनाव के लिए जीत का ब्लूप्रिंट तैयार। एनडीए में यूथ ब्रिगेड बनेंगे जीत की गारंटी। 2025 का नाम फाइनल, नीतीश पर ही मुहर। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 से पहले एनडीए ने चुनाव की तैयारी शुरू कर दी है। 28 अक्टूबर को पटना में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में एनडीए ने महामंथन किया। चुनाव से जुड़ी हर रणनीति पर चर्चा की गई। बिहार विधानसभा चुनाव में जीत का ब्लूप्रिंट तैयार किया गया और ये तय हो गया कि अगले साल के चुनाव में एनडीए नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही चुनाव लड़ेगा। लोगों ने अपनी बात रखी 2025 की तैयारी के लिए और कैसे एनडीए एकजुट होकर के चुनाव लड़े, उस पर बातचीत हुई। मुख्यमंत्री जी ने टिप्स दिया। 2005 के पहले जो सरकार 15 साल थी, उस समय जो नवयुवक थे, नए मतदाता हैं, उनको बताना है कि 2005 के पहले बिहार का क्या हालात था। लोग शाम के बाद घर से बाहर नहीं निकल पाते थे। उन्होंने विशेष करके नए मतदाता को आह्वान करने के लिए, उन्हें बताने के लिए कहा। पटना में सीएम आवास पर हुई इस बैठक में 2025 विधानसभा चुनाव को लेकर रणनीति बनी। जनता के बीच कैसे जाना है, ये तय हुआ। 225 सीट पर जीत का लक्ष्य रखा गया। बिहार के युवाओं पर फोकस रहने की रणनीति बनी। 2005 से 2024 के बीच हुए विकास को जनता तक पहुंचाना है। युवाओं को बताना है कि 2005 के बाद बिहार की सूरत कितनी बदली। सभी धर्म जाति को साथ लेकर चलना है। राज्य और केंद्र के कामों को जनता के बीच लेकर जाना है। माननीय नेता श्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में 2025 का चुनाव लड़ना और 2020 का जो माननीय नेता ने लक्ष्य दिया है उसको प्राप्त करना, इसके लिए सभी एनडीए घटक दल के नेताओं ने संकल्प लिया है। इस शैली के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी ने नीतीश कुमार ने संबोधित किया। मैं समझता हूँ भावुकता के साथ, बड़े संवेदनशीलता के साथ बिहार के मुख्यमंत्री ने एनडीए के सभी नेताओं को संबोधित किया। वहीं एनडीए की बैठक पर आरजेडी ने निशाना साधा। कहा, एनडीए में नीतीश कुमार मूर्ति की तरह हैं। चाय बिस्कुट के बाद बैठक खत्म हो गई होगी। नीतीश कुमार जी ने करने मार्ग बुलाया है, चाय बिस्कुट करेंगे, फिर कहने किधर किधर कौन जाएंगे, लेकिन बाकी साख तो बचा नहीं है। तो डर तेजस्वी जी का पूरे एनडीए पर साफ दिख रहा है। अभी बिहार विधानसभा चुनाव में करीब 1 साल भर का वक्त है, लेकिन एनडीए अभी से सभी स्तर पर तैयारी में जुट गया है। अब पंचायत, प्रखंड और मंडल स्तर पर एनडीए के सभी नेता और कार्यकर्ताओं की बैठक होगी, ताकि हर बूथ का रिपोर्ट कार्ड तैयार किया जा सके। तो कहीं ना कहीं आज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में जो एनडीए की बैठक हुई है कि बेहद ही महत्वपूर्ण मानी जा रही है 2025 विधानसभा चुनाव को लेकर। सहयोगी अभिषेक के साथ मैं शिवम, जी मीडिया, पटना। पटना में बीजेपी के संगठनात्मक चुनाव को लेकर कार्यशाला का आयोजन किया गया है, जिसमें बिहार बीजेपी के दिग्गज नेता शामिल हुए। वहीं प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर दिलीप जायसवाल, उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा, केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह, केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय कार्यशाला में मौजूद रहे। तो वहीं इस ट्रेनिंग का मुख्य मकसद है बीजेपी के संगठन को मजबूत करना, बूथ स्तर तक कार्यकर्ताओं को जोड़ना। देखिए खास रिपोर्ट।
एक और एनडीए बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की तैयारी में जुट गया है, तो दूसरी ओर बीजेपी अपने संगठन को अंदर से मजबूत करने में जुटी हुई है। यही वजह है कि पटना में बीजेपी के संगठनात्मक चुनाव को लेकर बड़े कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर दिलीप जायसवाल, उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा, केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह, केंद्रीय राज्य मंत्री नित्यानंद राय, सांसद संजय जायसवाल, सांसद रविशंकर प्रसाद, सांसद राधा मोहन सिंह, सांसद संबित पात्रा जैसे कद्दावर नेता शामिल हुए। भारतीय जनता पार्टी के द्वारा जो प्रारंभिक सदस्यता का अभियान चलाया जा रहा था, उसी को सक्रिय सदस्य बनाने के लिए जिन लोगों ने 50 सदस्य बनाए हैं कम से कम, उनको सक्रिय सदस्य बनाने के लिए ये बैठक में कार्यशाला में सब बात बताया जाएगा। पार्टी के पास अभी 1 साल का वक्त है, लिहाजा बीजेपी चाहती है कि संगठन को स्ट्रांग बनाया जाए। जो प्रारंभिक सदस्य बने हैं उन्हें सक्रिय सदस्य बनाया जाए। चुनाव से पहले ज्यादा से ज्यादा लोगों को पार्टी और संगठन से जोड़ा जाए। इस कार्यशाला का मकसद साफ है कि बड़े मिशन से पहले छोटी छोटी तैयारी को इग्नोर नहीं करना है। बीजेपी जो है ये बड़े कार्यक्रम का आयोजन की है अपने संगठन के चुनाव को लेकर और सक्रिय सदस्य को लेकर, जिसमें जो है तमाम चीज़ों को बताया जाएगा और उसके बाद यहाँ से जो भी लोग निकलेंगे वो उस फॉर्मूले पर काम करेंगे। कैमरामैन जितेंद्र झा के साथ रुपेश जी मीडिया पटना।